नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग। तो बच्चों आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, यानी कि भेद में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इन सब के बारे में हम डीप में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करते हुए उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक, उप प्लस सर्ग। उप मीन्स समीप और सर्ग मीन्स सृष्टि करना या बनाना। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या बनाना। अब यहाँ पर पहले उपसर्ग दिया गया है, उसके बाद मूल शब्द, उसके बाद जो शब्द में नया शब्द बनेगा उसका अर्थ दिया हुआ है। नंबर एक, मूल शब्द। जो शब्दांश यानी कि शब्दांश क्या है? ये देखा, कार, पुत्र। जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर यानी कि अन, आदि, सु। जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो उसका अर्थ क्या बनेगा? ये। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अन प्लस देखा को जोड़ा तो क्या बना? अनदेखा। नया शब्द क्या बना? अनदेखा। उसी तरह आदि प्लस कार क्या बना? अधिकार। सु प्लस पुत्र क्या बना? सुपुत्र। अगला है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। नंबर एक, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अब इन पांचों का बारी बारी से हम अध्ययन करने वाले हैं, यानी कि कुछ मैं एग्जाम्पल संस्कृत के उपसर्ग के लूँगा, कुछ हिंदी के, कुछ अरबी फारसी के शब्द होंगे, कुछ अंग्रेजी के होंगे और कुछ उर्दू के। ये कैसे शब्द होंगे? यानी कि पहली स्लाइड है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? नंबर एक, पहला उपसर्ग है संस्कृत का यानी कि अति। अब जो ये अति उपसर्ग लिखा हुआ है, इस अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? नंबर एक, अतिरिक्त। जब अतिरिक्त, ये शब्द कैसे बना? जब अति जमा रिक्त को जोड़ा तो क्या बना? अतिरिक्त। अतिरिक्त पेपर में आएगा कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? बराबर है अति। उसी तरह अत्यधिक। अत्यधिक शब्द कैसे बना? अति प्लस अधिक तो क्या बना? अत्यधिक। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। अब अत्यल्प। अत्यल्प शब्द कैसे बना? अति प्लस अल्प तो कौन सा उपसर्ग है? अति। अगला है अत्याचार। अत्याचार यानी कि अति जमा आचार तो कौन सा उपसर्ग है? अति। इसके साथ ही अगला है अतिशीघ्र। ये सिंपल शब्द है अतिशीघ्र, तो इसमें क्लियर पता लग रहा है कि कौन सा उपसर्ग? अति। यानी कि अतिशीघ्र में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग। उसी तरह अत्युत्तम। अत्युत्तम शब्द कैसे बना? अति प्लस उत्तम। अत्युत्तम, अति जमा उत्तम। अत्युत्तम में कौन सा उपसर्ग है? अत्युत्तम। जब बीच में कहीं भी आधा अक्षर दिया होगा तो उसको क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। अत्युत्तम यानी कि अति प्लस उत्तम। उसी तरह अत्यंत। अति प्लस अंत बराबर है अत्यंत। कौन सा उपसर्ग? अति। अगला है अनु। अब अनु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनने वाले हैं? अनुरूप। क्लियर पता लग रहा है कि अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है? अनु। अनुच्छेद में कौन सा उपसर्ग है? अनु। जब ये उपसर्ग हम ढूंढेंगे यानी कि जो पीछे वाला अर्थ बचेगा शब्द का, जो ये पीछे वाला शब्द बचेगा वो एक मीनिंगफुल अर्थ बचना चाहिए। इससे क्या होगी? उपसर्ग की पहचान। अगला है अन्वेषण। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? अन्वेषण यानी कि पेपर में पूछा जाएगा कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चे क्या करेंगे? अनुसर्ग आंसर की में गलत। अन्वेषण को जब ये बीच में क्या दिया हुआ है? आधा न। जब भी बीच में कोई आधा अक्षर दिया होगा तो उसको क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। अन्वेषण बराबर है कैसे बना? अनु प्लस एषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस एषण। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अनु। उसी तरह अनुचर। क्लियर पता लग रहा है? अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? बराबर है अनु उपसर्ग। अगला अनुदित। दो चीजें हैं, ये क्या है? अनुदित। ऊ की मात्रा है,
एक बड़े ऊ की मात्रा है, एक छोटे ऊ की मात्रा है। लेकिन जब पेपर में दिया होगा कि अनुदित में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चे क्या करेंगे, एक ऑप्शन दिया होगा जो ये मात्रा है, एक नीचे को लगी होगी, एक ऊपर को। कन्फ्यूजन नहीं होना, अनुदित में कौन सा उपसर्ग है, अनु प्लस उदित बराबर है अनुदित, तो मात्रा कहाँ को आएगी, ऊपर को। उसी तरह अनुकरण, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, अनु। अगला है आ। अब आ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनने वाले हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, पहले ही बोला था मैंने कि जो पीछे वाला शब्द बचेगा वो एक मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए। गमन यानी कि कहीं को जाना, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ। आजीवन यानी कि जीवन भर, पीछे क्या बचा, जीवन, आगे क्या है, उपसर्ग है आ। आमरण, पीछे वाला शब्द क्या है, मीनिंगफुल। आमरण में कौन सा उपसर्ग है, आ। आचरण में आ। आभार में आज हम आभार बराबर है आभार, कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग। अगला है अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधि। अधि जब पीछे वाला शब्द तोड़ेंगे तो पीछे वाला जो शब्द बचेगा वो एक मीनिंगफुल अर्थ वाला होना चाहिए। अगला है अधिसूचना में कौन सा उपसर्ग है, सूचना यानी कि किसी चीज़ की जानकारी देना, पीछे आगे क्या है, अधि। अधिसूचना में कौन सा उपसर्ग है, अधि। अधिपति में कौन सा उपसर्ग है, अधि। अधि प्लस पति बराबर है अधिपति। अब अध्यक्ष, पेपर में आएगा कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। जब इस अध्यक्ष को हम तोड़ेंगे तो क्या बना, अध्यक्ष यानी कि आदि प्लस अक्ष। ये क्यों तोड़ा, मैंने जब भी बोला था कि बीच में कोई भी आधा अक्षर होगा तो उसको क्या बना देंगे हम, पूरा। अध्यक्ष यानी कि आदि प्लस अक्ष, क्या बना, अध्यक्ष। अगला है अध्ययन, बीच में क्या है, आधा ध, यानी कि ये भी चेंज होगा। अध्ययन आदि प्लस अयन बराबर है अध्ययन। अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, आदि। अध्यात्म आदि प्लस आत्म, आदि उपसर्ग। अध्यादेश आदि प्लस आदेश बराबर है अध्यादेश, आदि उपसर्ग। अगला अभी, बीच में क्या है, भ, पूरा या आधा, आधा, बीच में आधा भ है तो अब ये चेंज किस में होगा, पूरे वाले भ में। अभ्यास अभी प्लस आस बराबर है अभ्यास। अभ्यास में कौन सी उपसर्ग है, अभी। अभ्यागत में अभी, बीच में भ कैसा है, आधा, तो किसको क्या किया हमने, पूरा। अभ्यागत अभी प्लस आगत बराबर है अभ्यागत, पूरा। अभीष्ट अभी प्लस ईष्ट, अभीष्ट, ये जो मात्रा थी ये पीछे से थी, ये कहाँ से है, आगे से। अभ्यागत आधा भ, अभी प्लस आगत बराबर है अभ्यागत। अभिषेक अभी जमा शेख, कौन सा उपसर्ग, अभी। अभिभूत अभी प्लस भूत, कौन सा उपसर्ग, अभी। अभिमान अभी जमा मान, क्या बना, अभिमान, कौन सा उपसर्ग, अभी। अगला है उप। उप उपसर्ग किस में आएगा, पेपर में आएगा। उपकार में कौन सा उपसर्ग है, उप। उपहार में उप। उपेक्षा में उप प्लस इक्षा, उप उपसर्ग, क्लियर पता लग रहा है इसमें। उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है, उप। उपाध्यक्ष में उप प्लस अध्यक्ष, बीच में क्या है, आधा ध, बीच में आधा ध है तो इसको क्या करना है, हमने तोड़ना है। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उप। उप प्लस अध्यक्ष बराबर है उपाध्यक्ष। अगला वी, वी से कौन से बने, विरोध में कौन सा उपसर्ग है, वी। विनाश वी उपसर्ग। विकास वी। व्यवहार, व्यवहार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, व्यवहार वी प्लस अव्यवहार, कौन सा उपसर्ग, वी। अगला है उत, सबसे मेन जो पेपर में आने वाला है, उत। उल्लास, उल्लास में कौन सा उपसर्ग है, उल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, उत। उल्लास कैसे बना, उत जमा लास, ल को किस में कन्वर्ट किया, त में। उल्लास यानी उत प्लस लास बराबर है उल्लास। उसी तरह जो आधा, जो भी अक्षर दो बार दिए होंगे किस में कन्वर्ट होंगे, त में। याद देखना, उज्ज्वल, उ आधा ज पूरा ज व ल, उज्ज्वल यानी कि उत प्लस ज्वल। उद्घाटन, उत प्लस घाटन बराबर है कौन सा उपसर्ग है, उत। उल्लेख में उल प्लस लेख, उत उपसर्ग। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, उत। उत प्लस नदी, फर्क क्या होगा, पैर में क्या होगी, हलंत। उसी तरह प्रतिकूल, पेपर में आएगा प्रति उपसर्ग किसमें, प्रतिकूल में कौन सी उपसर्ग है, प्रति। प्रतिनिधि में प्रति। प्रत्यक्ष को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्यक्ष प्रत्याशा यानी कि प्रति प्लस आशा, प्रति उपसर्ग। प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष, प्रति उपसर्ग। प्रत्येक प्रति जमा एक बराबर है, क्या बना, प्रत्येक, प्रति उपसर्ग। प्रत्यार्पण
प्रति प्लस अर्पण। सु से कौन सा उपसर्ग बने, सुगम, सु उपसर्ग। सूजन में सु, सुपुत्र में सु, सुधार में सु। स्वागत कैसे बना, सु जम आगत बराबर है सु उपसर्ग। स्वागत में पेपर में आएगा, स्वागत में कौन सी उपसर्ग है, सु उपसर्ग। कैसे, ये बीच में क्या था आधा स, तोड़ेंगे तो क्या बना, सु प्लस आगत बराबर है स्वागत। उसी तरह स्वल्प, आधा स क्या बना दिया हमने पूरा, स्वल्प या सु प्लस अल्प बराबर है स्वल्प। अगला है सम। जब ये म होगा पेपर में आएगा, संताप में कौन सा उपसर्ग है, ये अंग का विद्या है, ये किस में कन्वर्ट होगा, म में। संताप का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सम प्लस ताप बराबर है संताप। संताप में कौन सा उपसर्ग है, सम। संभावना में सम प्लस भावना, संभावना। ये जो ये ऊपर अंग का बिंदा लगा होगा कहीं, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, म में। रूल है ये। संयोग में सम प्लस योग बराबर है संयोग। पेपर में आएगा संशोधन में कौन सा उपसर्ग है, शस या स नहीं होगा, क्या होगा, ये स अंग का विद्या है तो ये इसमें क्या होगा, सम प्लस शोधन, क्या बना, संशोधन। संकल्प में सम प्लस कल्प बराबर है संकल्प। सबसे सिंपल पेपर में पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। कौन सा उपसर्ग है, परि। पर्यंत में परि प्लस अंत, परिजन परि उपसर्ग, परि प्लस जन। निर, निराकार में कौन सा उपसर्ग है, निराकार में निर उपसर्ग। संधि विच्छेद क्या हुआ इसका, निर प्लस आकार बराबर है निराकार। निरक्षर निर प्लस अक्षर, निरक्षर। निरादर निर प्लस आदर। निरंकार निर प्लस, पर ये निर कैसा लिखेंगे, फर्क क्या होगा, पैर में क्या होगी इसके हलंत। निर प्लस अहंकार बराबर है निरंकार। अगला है सदाचार, पेपर में सबसे आने वाला आएगा पेपर में आपके। सदाचार में कौन सा उपसर्ग, बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखा होगा ऑप्शन में सद, बच्चे टिक कर देंगे, इसको गलत हो जाएगा। सदाचार में सत प्लस आचार, ये द हमने किस में कन्वर्ट किया, तो में। पैर में क्या लगी, हलंत। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, सत। सत प्लस आचार बराबर है सदाचार। जहाँ पे द दिया होगा उस द को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो में। सद्भावना में सत प्लस भावना बराबर है सद्भावना। दो इसके पैर में लगो। सत्कर्म सत प्लस कर्म, आधा तो पूरे तो में कन्वर्ट। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, पर प्लस उपकार। ये ऊ की मात्रा, ये जो ओ की मात्रा है कहाँ चली गई है, ये आगे। परोपकार पर प्लस उपकार बराबर है परोपकार। ये संधि विच्छेद आएगी पेपर में। परोपकार की का संधि विच्छेद क्या है, पर प्लस उपकार बराबर है कौन सा उपसर्ग, पर। परदेसी में पर जमा देसी बराबर है परदेसी, उपसर्ग पर। परजीवी में कौन सी उपसर्ग है, पर। परकाज में पर जमा काज, पर उपसर्ग। जो उपसर्ग है, उपसर्ग का यूज शब्द के पहले होगा, प्रत्यय का यूज शब्द के एंड में होगा। लेकिन जब उपसर्ग में हम उपसर्ग का को निकालेंगे तो जो पीछे वाला अक्षर बचेगा वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। और वैसा ही रूल क्या है प्रत्यय में, प्रत्यय कहाँ लगेगा, शब्द के अंत में। जब हम लास्ट का शब्द प्रत्यय वाला छांटेंगे तो उसमें शुरू वाला अक्षर जो होगा उसका क्या बचना चाहिए, एक अर्थ, मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए। इसके जो MCQs होंगे हम इसकी अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।